जय हिंद दोस्तों। अब करते हैं चैप्टर थ्री को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर थ्री का नाम है। चैप्टर थ्री को करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करके दिखाना है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कक्षा ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़े। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप उत्तर भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन ही समझना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझे। इसमें दो वेरिएबल है, एक लड़के को लड़कियाँ। तो क्या करेंगे, एक को x मानना पड़ेगा और एक को y, क्योंकि दोनों ये अज्ञात हैं। क्योंकि ये चैप्टर ही दो चरों में रैखिक समीकरण है, तो दो चर का मतलब है एक x में एक y में। माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या, माना कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या बराबर x है। तो लड़कियों की संख्या कितनी माननी है आपको, x। तो इसके अपोजिट लड़के कितने बचेंगे, y। तो पहले लड़कियों की संख्या कितनी मान ली, x। अब तथा लड़कों की संख्या, अब किसकी, लड़कों की, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्या है, लड़के। तो कक्षा 10 में लड़कों की संख्या बराबर, तो लड़कों की संख्या कितनी मान लेंगे, ये x मान ली, तो दूसरा नंबर मान लेंगे y। तो यहाँ पर एक x हो गया चर, एक y हो गया चर। तो दो चर में रैखिक समीकरण है, इसलिए लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, जो प्रश्न में लिख रहा है उसके अनुसार ही चल रहे हम। तो प्रश्न में लिख रहा है कि कुल विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 10 में, 10। तो कुल विद्यार्थी लिख के साइड में इसके बराबर में लिख लेंगे 10, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। अब कुल विद्यार्थी किस किस से मिलकर बन रहे, एक तो लड़कियां होंगी, कुल विद्यार्थी में एक लड़के होंगे, दो ही तो ग्रुप हो सकें, या तो एक कोई तो कुछ तो लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या मिलकर ही तो विद्यार्थियों की संख्या बनी होगी। तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर है 10। तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर है 10। अब लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास, वो देखो। लड़कियों की संख्या मान्य आपने x, तो यहाँ पर x प्लस लड़कों की संख्या मान्य आपने y, तो यहाँ पर y, इसलिए 10 बराबर फर्स्ट समीकरण। तो यह आपके पास फर्स्ट समीकरण आ गया है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब करते हैं सेकंड प्रश्नानुसार। अब सेकंड समीकरण बनाने के लिए एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार, तो सेकंड प्रश्नानुसार क्या है, वो क्या कह रहा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या अपनी तरफ बराबर लगाकर लड़कों की संख्या दूसरी तरफ लिखेंगे। और कितनी अधिक है लड़कियों की संख्या, तो 4 अधिक है। तो 4 हमें लड़कों में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं फिलहाल। जब लड़कियां ज़्यादा हैं तो 4 इधर जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे जुड़ा, ये क्यों जोड़ा इधर ही क्यों नहीं जोड़ा है, तो इसका कारण मैं अब आपको बताता हूँ। देखो क्या लाइन क्या लिख रही है ऊपर, देखो प्रश्न में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको रियलाइज हो रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, कि जो लड़कियों की संख्या है ना फिलहाल, वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। जब 4 ज़्यादा है तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या फिलहाल बराबर नहीं हो सकती। देखो इसे मिटा के दिखाऊं, ये वाले दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा कह रखी है लड़कों से। अब बराबर करने के लिए या तो इधर से लड़कियों में से माइनस करना पड़ेगा, या फिर इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा। या तो लड़कियों में से माइनस करो 4 जब बराबर हो सके, या फिर लड़कों में 4 जोड़ दो। तो हमेशा इधर ही जोड़ देख रहे हैं, तो लड़कों में 4 जोड़ दिया, अब दोनों बराबर हो गए। क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा थी लड़कों से, तो दोनों को बराबर में बिठाने के लिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया। ठीक है भाइयों, तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या है y प्लस 4। अब y x की साइड ही आ जाएगा, क्योंकि x y वाले एक तरफ करने और संख्या एक तरफ। तो x जब ये बराबर को इधर कूद देगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 4। तो ये आपकी बन जाएगी सेकंड समीकरण। तो ये आपकी सेकंड समीकरण, ये आपकी फर्स्ट समीकरण।
अब इसको ग्राफिक विधि से हल करके आपको लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें रब करना होगा क्योंकि हमारा बोर्ड भर चुका है। अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट समीकरण लिखकर, x प्लस वाई बराबर था 10। अब इससे आपको एक बॉक्स बनाना। बॉक्स का क्या मतलब है, इस समीकरण में x का कुछ भी मान भर दो या फिर y का कुछ भी मान भर दो जिससे आप दूसरी संख्या का मान निकाल लो, जिससे आप दूसरे चर का मान निकाल लो। हमने क्या रखा, y बराबर 5 रखने पर, तो x प्लस वाई, वाई के स्थान पे 5 आ गया बराबर 10। तो x बराबर 5 इधर घट गया क्योंकि प्लस का था, इधर आके माइनस, तो x का मान कितना आ गया 5। y का मान 5 रखा था, x का मान भी 5 आ गया हमारे पास। अब एक बार और करना है ऐसे ही, पुनः पुनः यही काम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 में y के स्थान पर कुछ भी रख सको आप या फिर x के स्थान पर, जिससे आपका अच्छा लगे उससे कर सको। तो y बराबर 4 रखने पर, अब क्या रखा हमने, y बराबर 4 रखने पर, आप किसी और संख्या से भी कर सको सेम ही आएगा। x प्लस वाई का मान 4 बराबर 10। x ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस के 4, तो x बराबर 10 में से 4 गए 6, तो x का मान आ गया आपके पास 6, y का मान है 4। अब दो बार हमने कर लिया दो समीकरणों से। अब क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसे बनाएंगे देखो आप, अब एक बॉक्स यहाँ पर देखो खींच रहा हूँ मैं, इसमें x और y के मान रखने जो हमने रखे थे और जो हमारे निकल के आए। अब यहाँ देखो y का मान कितना आया आपके पास, y का मान 5 रखा था आपने, x का मान कितना निकला था 5, तो ये यहाँ भर लेने। ऐसे यहाँ y का मान 4 रखा था, x का मान 6, तो x का मान ऊपर ले, y का मान नीचे ले। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण से भी 2 बार करना पड़ेगा हमें हल, ऐसे ही दूसरी समीकरण से भी 2 बार मान रखना पड़ेगा जिससे उसका भी बॉक्स बन जाए। तो दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, x माइनस वाई बराबर 4, तो ये है आपके पास सेकंड समीकरण। तो सेकंड समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर 1 रखने पर, जब y के स्थान पे 1 रखेंगे तो x जो का तो -1 बराबर 4, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1, तो x बराबर 5। तो देखो y का मान 1 रखा तो आ गया x का मान 5। ऐसे ही एक बार और करेंगे पुनः, तो पुनः यही काम फिर से करेंगे, इसी समीकरण में दोबारा रखेंगे y बराबर 2 रखने पर। अब की बार कितना रख रहे हैं हम, 2, पहले रखा था 1, अब की बार 2, तो x माइनस 2 बराबर 4, माइनस का 2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2, तो x बराबर 6, तो 4 और 2 6, तो ये देखो 2 मान आ गए x के भी और y के भी। अब इन मानों से क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना देंगे इस समीकरण का, समीकरण को ऊपर लिख देंगे, बॉक्स को नीचे लिख देंगे। तो ये x ये y, तो x का मान क्या है, y का मान क्या है, जब y का मान 1 है तो x का मान है 5, तो भर देंगे y का मान 1, x का मान 5। ऐसे ही इधर देखो y बराबर 2 तो x बराबर 6, तो यहाँ 2 यहाँ पर 6। अब इस समीकरण को इसके ऊपर लिख देंगे, तो समीकरण को इसके ऊपर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4, तो यह आपकी सेकंड समीकरण है। अब इन दो बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे जो कि ग्राफिक विधि से हल करना। तो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए आपको ग्राफ दिखाया जा रहा, ऐसे 2 लाइन खींचने आपको, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और ये है ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स, और जो है नीचे है इसको बोलते हैं वाई डैश एक्स। तो x का मान आपको देखना कहाँ तक है आपके पास, तो x का मान आपके पास है 6 तक, सबसे बड़ी संख्या आपके पास x की है 6, तो 6 के एक आगे संख्या 7 तक बना लेंगे हम इस पे, सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा बना लेगा ना हमेशा, इन पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब ये x की लाइन होगी, x का मान देखेंगे, माइनस का तो है नहीं, अब y का देख लेंगे, y का सबसे बड़ा मान क्या है 5, तो y की लाइन ऊपर को है, तो ऊपर को प्लस के हैं, नीचे को माइनस के हैं, तो ये 6 लिख दे, 6 5 4 3 2 1। अब ये बीच में जो यहाँ पर ये दोनों मिल रही रेखा है वहाँ पर होता है 0 0, तो 0 0 आपको पता चल जाएगा, उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ पर माइनस का है नहीं, y का मान ना x का है, इसलिए माइनस वाली लाइन को आप हटा सकते हैं। अब आपको क्या देखना, x का और y का मान इकट्ठा देखना पहला, तो इसका देखो 5 है तो इसके 5 पे चले जाएंगे, अब इसका y का भी 5 है तो y के 5 पे चले जाएंगे।
अब दोनों को एक साइड में बढ़ाएंगे, इसे ऊपर को बढ़ाएंगे और इसे इधर को बढ़ाएंगे, और जहाँ भी ये दोनों मिलेंगे आपस में वहीं पर बिंदु है आपका 5 5। एक्स का मान पहले लिखे जा, वाई का मान बाद में, तो 5,5 ये आपका एक बिंदु आ गया। अब दूसरा 6 4। अब एक्स का मान है 6 तो 6 पे पहुँच जाएंगे, तो ये रहा 6, और वाई का मान है 4 तो वाई पर 4 पे चले जाएंगे। अब इसे इधर को बढ़ाएंगे और इसे ऊपर को, देखो इसे ऊपर को बढ़ा रहे हैं हम और इसे इधर को। अगर आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो आप ग्राफ की कॉपी पे ही बनाएं, वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ग्राफ भी दिखा दिया जाएगा 6,4। अब इन दोनों बिंदुओं को जो है इन्हें मिला देना, रेखा को इसे इससे मिला देना। कैसे मिलाना? अब फीटे की सहायता से मिला देना, मैंने तो हाथ से ही मिला दिया, ठीक है जी। अब फीटे की सहायता से मिलाना। अब दोनों मिला दिए, एक का काम हो गया खत्म। अब दूसरे बॉक्स का काम शुरू। देखो एक्स का मान है 5, एक्स का मान 5 लेकिन वाई का मान 1 है। अब 1 को बढ़ाएंगे इधर को, जहाँ पर भी ये 5 वाली लाइन से मिलेगा वहीं लिख देंगे 5 और 1, क्योंकि एक्स का मान पहले लिखना, वाई का मान बाद में। अब है 6 और 2, तो 6 और 2, 6 तो बना ही रखा, 2 का ये बना लिया, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 6,2। अब देखो इसके भी 2 बिंदु आ गए, अब इनको भी मिला देंगे। अब देखो इसको मिला देंगे इससे, फीटी रख के आप या फिर स्केल कुछ भी रखना, उसको मिला देना। जहाँ पर भी ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद का मतलब जहाँ भी काटेंगे एक दूसरे को, तो प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं उसे। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इससे लंब डालना एक्स की लाइन पर भी और वाई की लाइन पर भी इससे ही लंब डालना। देखो इससे लाइन पर लंब डाल लेंगे तो यहाँ पर 3 पे आया, ये इधर 7 पे आया, तो यहाँ पर भी लंब डाल देना। लंब हो 90 डिग्री का कोण, तो दोनों ओर से 90 पे लंब डाल दिया। जब इस पे लंब डाला तो किस पे आया? 7 पे, और ये किसकी लाइन है? एक्स की, तो एक्स बराबर 7। और ऐसे ही जब इस पर लंब डाला दूसरी लाइन पे, ये है किस पे? वाई की, तो वाई बराबर 3। तो ऐसे ग्राफिक विधि से हल करते हैं। एक्स को आपने क्या मानना था ऊपर? तो एक्स को माना था आपने लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी आई? 7। अब लड़कों की संख्या कितनी माननी थी आपने? वाई, तो वाई का मान 3, तो लड़के भी 3। तो लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या आपके पास आ चुकी है। अतः लिख देंगे आंसर में। अब अतः लड़कियों की कुल संख्या बराबर है 7। लड़कियों की संख्या बराबर है कितनी? 7। और जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या बराबर है 3। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, यही आपका आंसर है। बिल्कुल अच्छे से प्यार से आपको सिखाया गया है। अब इसको बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही देखते रहना और बिल्कुल अच्छे से करते रहना इसको। एक्स का मान और वाई का मान कैसे निकलेगा आप ग्राफिक विधि से ये आप सीख चुके हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसको रब करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करके दिखाना, ग्राफिक विधि से ही ज्ञात करना ये भी, और ये भी इस तरह ही ज्ञात करना। पहले 2 समीकरणें बनेंगी इसमें, फिर 2 समीकरणों से 2 बॉक्स बनेंगे। उन बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करेंगे? लंब डाल देंगे, वहीं आपके आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपको? माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, जितने का वो पूछे उतने का ही मानना, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो x रुपये और y रुपये, तो एक को x रुपये मान ले, एक को y रुपये। अब देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा हो। तो पहले का मान ले कलम का मूल्य y रुपये। अब प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा कि 5 तो लेनी है आपको पेंसिल, तो यहीं पर लिख लेंगे हम ऐसे ही प्रश्न अनुसार लिख के 5 पेंसिल का मूल्य और प्लस 7 कलमों का मूल्य, क्योंकि 5 पेंसिल लेनी है और 7 कलम लेने बराबर 50, क्योंकि 50 रुपये का खर्चा हुआ। तो 7 पेंसिल का मूल्य है, 5 पेंसिल का मूल्य है 5x और 7 कलम का मूल्य है 7y बराबर 50। तो ये आ गया आपकी पहली समीकरण। ऐसे ही आप प्रश्नानुसार सेकंड बार करेंगे, उसमें भी ऐसे ही बोल रखा क्या, कितनी पेंसिल लेनी और कितनी कलम लेनी। तो 7 तो पेंसिल खरीदनी आपको,
तो 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम खरीदने, 5 कलमों का मूल्य बराबर है 46 रुपये। अब 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 का हो जाएगा 7x, तो 7 तक गुणा कर देनी जो पेंसिल का मूल्य। ऐसे ही y का 5 तो 5y बराबर 46। अब ये दो समीकरण आ गए आपके पास। अब इन समीकरणों से दो बार मान रख के x और y के दो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो समीकरण फर्स्ट से करते हैं हम। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब ये फर्स्ट समीकरण है, इससे क्या करेंगे, x या y का मान कुछ भी रख देंगे जिससे कि पूरा पूरा मान आ जाए, पॉइंटों में ना आए। इसलिए मान कुछ भी रख सकते हैं आप, बस मान पॉइंट में ना आए जिससे आपको दिक्कत आए। अब हम रख रहे हैं y बराबर 5 रखने पर, तो y की जगह पर 5 रख देंगे। तो 5x जूँ का तू, तो 5x प्लस 7 गुना 5, क्योंकि y की जगह 5 रख दिया बराबर 50। तो 5x प्लस 7 पंजे 35, 5x प्लस 7x 35 बराबर 50। अब 35 उधर चले जाएगा, घट जाएगा, तो 50 में से 35 को घटा देंगे। अब 5x बराबर इसमें से घटा के 15। अब 5 गुना में कहीं में जाएगा भाग में, तो x बराबर 15/5 और 5 से 15 को डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर 3 आ जाएगा आपका। तो x का मान 3 आया, y का मान जब 5 रखा था। तो बॉक्स का एक काम पूरा हुआ। अब पुनः फिर से करेंगे इसी समीकरण से, तो पुनः इसी समीकरण से करेंगे। पुनः इसी समीकरण से एक बार फिर से मान निकाल लेंगे, कुछ भी रखेंगे, दूसरा मान x का रख दो चाहे y का रख दो। तो समीकरण को उतार लेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50 है समीकरण। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह कितना रख दिया अब की बार, 0। तो कुछ भी रख सको आप, जो आपका मन करे। तो 5x जूँ का तू प्लस 7 गुना y का मान 0 बराबर 50। अब 7 की 0 में गुणा हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर सीधा 50 बचेगा, क्योंकि 0 तो 0 ही हो, 0 को जोड़ो चाहे घटाओ। अब 5 गुना में तो भाग में चले जाएगा, x की गुना में था भाग में आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया तो x बराबर 10 आ गया। जब x का मान 10 आ गया, अब एक बॉक्स तैयार हो गया, तो हम लिख लेंगे ऊपर समीकरण लिखेंगे, फिर बॉक्स लिख लेंगे। तो 7x प्लस के 5y बराबर 46। तो यह आपकी पहली समीकरण है। इससे क्या बॉक्स बना अब आपको दिखाते हैं। तो बॉक्स में x और y लिखते हैं, इधर x और इधर y। अब इनके मान लिखते हैं। जब शुरू में y बराबर 5 रखा है तो x का मान कितना आया, 5 रखा है तो x का मान 3 आया। ऐसे ही यहाँ पर y का मान 0 रखा है तो x का मान 10 आया, तो 10 और 0। अब करते हैं दूसरी समीकरण से। तो दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण ये है, देखो आपके सामने समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो पहले कंडीशन देखो क्या आएगी, यहाँ पर क्या रखा है मान, तो y बराबर, तो y का मान देखते हैं, y का मान यहाँ पर 5 रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि चाहे देखो y बराबर 5 रखने पर रख के देखते हैं, 7x जूँ का तू आ जाएगा, क्योंकि y का ही तो मान रखना आपको, x का तो रखना ही नहीं। तो 7x जूँ का तू प्लस 5 गुना 5, y के स्थान पर 5 रख लिया बराबर 46। 7x जूँ का तू पंजे पंजे 25। अब 25 बराबर 46, 25 है इधर प्लस का, तो ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो 7x बराबर 46 माइनस के 25। अब 46 में तो जब 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 21। 7 गुना में तो भाग में चले जाएगा, 21/7। 7 से 21 को डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, 7 एकम 7। अब x का मान 3 आ जाएगा आपके पास। तो एक बॉक्स की आधा काम तो हमने कर लिया। अब फिर पुनः करेंगे, पुनः अब की बार क्या रखेंगे मान, तो अब की बार रखेंगे माइनस का। तो माइनस के 2 रख देंगे, क्यों, क्योंकि और से पॉइंटों में आ रहा था मान, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 5 से तो पीछे कर ही लिया, इसलिए माइनस का रख देंगे, वरना बड़ा हो जाता बहुत ज़्यादा। तो 7x प्लस 5 गुना ब्रैकेट में रखना माइनस वाला, हमेशा आपको पहले ही बता रखा, बराबर 46। 7x जूँ का तो अब इसकी गुणा करेंगे तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस प्लस माइनस, 5 दूनी 10 बराबर 46। अब 10 है माइनस का, तो ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो 7x बराबर 46 प्लस 10, और 7x बराबर 46 और 10 हो जाएंगे 56। अब 7 है गुना में x की, तो किस में चले जाएगा, भाग में। तो x बराबर 56/7। 7 से 56 को डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 8 56।
तो x का मान 8 आ जाएगा आपके पास। जब x का मान दोनों मान आ गया आपके पास, अब बॉक्स में लिख देंगे। पहले समीकरण लिखेंगे 7x प्लस के 5y बराबर 46, 7x प्लस के 5y बराबर 46। अब बॉक्स खींच लेंगे अपना। तो बॉक्स को खींचने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे अपना और एक्स वाई लिख देंगे इसमें। तो x और y, अब पहले देखेंगे y का मान 5 है तो x का मान 3 निकला, तो 3 5 लाइन शुरू। ऐसे ही सेकंड से मैं क्या करा, y बराबर रखा था आपने -2 और x का मान निकल के आया 8। अब ये बॉक्स तैयार हो गया। अब इसको रब करके हम ग्राफ खींचने की तैयारी करते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सिस बनाने पड़ेंगे आपको। एक बनाना पड़ेगा y एक्सिस और एक बनाना पड़ेगा x एक्सिस। जो पड़ी हुई लाइन है इसे बोलते हैं क्षैतिज लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, और जो ये पड़ी हुई लाइन है इधर हो इस पर x अक्ष, और जो ऊपर हो ये हो y अक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, किधर y अक्ष है, किधर x अक्ष है, किधर y डैश x है, तो ये y डैश x है। और इधर जो x की अपोजिट है माइनस का, इधर है x डैश अक्ष। तो ये आपको हमेशा याद रखना, जहाँ पर ये दोनों बिंदु काटते हैं, रेखाएं काटते हैं एक दूसरे को, वहाँ है 0 0। अब देखो, अब x का मान देख लेना कहाँ तक है, 10 तक है। तो 11 10 ही बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन पर नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अब x का मान देखेंगे, x का माइनस का तो है नहीं, y का देखेंगे 5 5, तो सबसे बड़ा मान है 5, तो 6 तक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। तो ये नंबरिंग कर दी हमने। अब y का मान माइनस का भी है, देखो माइनस के 2, तो माइनस पे भी बनाने पड़ेंगे 2, तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब आपके पास सभी नंबर आ चुके हैं जो भी बॉक्स में है। अब हम इनकी क्या करते हैं, रेखाएं खींचते हैं, कहाँ कहाँ ये मिलेंगे। तो पहला है 3 और 5, तो y का मान 5 x का मान 3, तो 3 को ऊपर बढ़ा देंगे। तो 3 को ऊपर बढ़ाना और 5 को इधर को बढ़ाना, तो जहाँ भी ये मिलेंगे वहीं पर है 3 5, क्योंकि 3 पहले रखना, x का मान पहले रखे जा और 5 बाद में। ऐसे ही अब की बार देखो 10 और 0, तो y का मान तो 0 है, 0 तो यहीं कहीं हो, ये 0 0 है मूल बिंदु, और x का मान है 10, तो x के पास 10 पे चले जाएंगे, ये है 10, तो 10 और 0 ये बिंदु है। अब 2 बिंदु मिलते ही सार इन्हें क्या करना, आपको मिला देना, 2 बिंदु मिलते ही सार। तो देखो मैं ऐसे मिला रहा हाथ से, आपको पेंसिल और फीते की सहायता से मिला लेना है आपको, तो बिल्कुल अच्छे से करके मिला लेना, ठीक है जी। तो ये देखो मैंने आपके सामने मिला दिया है बिल्कुल आराम से, वैसे ही आपको फीते से मिला लेना है। अब देखते हैं दूसरे बॉक्स में है 3 और 5। देखो 3 और 5 बिल्कुल सेम है, तो इसकी लाइन भी सेम है, आगे यहीं पर यह बिंदु आ जाएगा। 3 और 5 सेम था दोनों में, इसमें है 8 और y का मान है -2, तो 2 को इधर को बढ़ाएंगे और 8 को नीचे को। जिस तरफ ये मिल सके उस तरफ ही बढ़ाने हैं, जरूरी नहीं हर बार एक ही तरफ बढ़ाएंगे, मान बदलते सारे मान भी बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8 और -2। अब इस और इस बिंदु को मिला देना, तो फीते और पेंसिल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो देखो मैं भी मिला रहा और ये मिला दे, देखो अब ये दोनों कहाँ पर मिले, रेखाएं, जहाँ भी ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं से ही आपको लंब डालना, और लंब तो पहले ही डरा पड़ा, देखो इधर से नीचे पहले ही है और इधर से इधर भी पहले ही है। तो y जो x की लाइन पे लंब डला हुआ है x का मान, और जो y की लाइन पे लंब डला हुआ है y का मान। तो इसलिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो x का मान देखो 3 आ गया। क्यों, x वाली लाइन है 3 की, तो इसलिए x बराबर 3, x बराबर देखो 3। और ऐसे ही y का मान कितना आ गया आपके पास, y का मान आ गया 5। y का मान 5 क्यों आ गया, क्योंकि y के 5 पे मिली यह लाइन। अब x और y क्या मानना था आपने, x मानना था आपने पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया आपके पास 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य कितना आ गया आपके पास 5 रुपये। तो अब आप इसको लिख सकते हैं आंसर में, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या आएगा आपके पास 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य है आपके पास 5 रुपये, क्योंकि y मानना था तो इसका मान अब की बार 5 आएगा।
यही आपका आंसर है। ऐसे आप अच्छे से सीख कर इसको करते रहें। बिल्कुल इजी वे में आपको सिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।